कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरावनचारि यमुनातीरावनचारि जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारि यमुनातीरावनचारि जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय हो राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद हृदय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल ओम प्रभु जी नमो आप हरे कृष्ण। प्रभु जी आपका ब्लैक आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, बहुत अभी आया, लेकिन नेटवर्क थोड़ा सा चेक कर लीजिए। देखेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नमो भगवते 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं उत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। खाएगा नहीं तो बोलो तो खाएगा बोलो भद्रेषु तो खाएगा नहीं घास शस्त्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतया भगवद्गीतया भगवती उत्तम लोके भगवती भगवती उत्तमलोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी भक्तिर्भवति भवति भगवती नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 नमो अध्याय 4 सद्गुरुदेव श्लोक संख्या 13। असताम् भूयो नमः सद्वृजिन् इच्छिद्य असताम् नमो नमः अस्मता भूयो नमः सद्वृजिञ्चिद्य असताम् भूयो असम्भव याखिल सत्त्वमूर्तये संभवायखिल असम्भवायखिल सत्त्वमूर्तये संभवायखिल पुंसां पुनः पारमहंसया आश्रमे पुंसां पुनः पारमहंसया आश्रमे व्यवस्थितानाम् अनुमृग्य दाशुषे व्यवस्थितानाम् अनुमृग्य दाशुषे भूयो नमः सद्वृजिञ्चिद्य असताम् असम्भवया अखिल सत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंसया आश्रमे स्थितानाम् अनुमृग्य दाशुषे भूयो नमः सद्वृजिञ्चिद्य असताम् असम्भवाय अखिल सत्त्वमूर्तये
भवाय पुंसां पुनः पारमहंसय आश्रमे व्यवस्थितामनुमृग्य दाशुषे। पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? श्लोक का पठन करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। भुवो नमः सद्वृजन् सिद्धे असत् असंभवाय अखिल सत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस्याश्रमे व्यवस्थिता नाम अनुमृग्य दासुषे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। नमः सद्विजेचिदेस्ताम् असंभवायाखिल सत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंसस्य आश्रमे व्यवस्थितानामनुमृग्य दाशुषे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। भूयो नमः सद्वृजिन चिदे असता असंभवाय अखिलं सत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः परमाहंसय आश्रमे अवस्थितानाम् अनुमृगय दासुषे। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर। हरे कृष्णा प्रभु जी। भूय नमः सद्वृजिन चित्तय सता मसंभवाय अखिल सत्तमूर्तये पुंसां पुनः परमहंसाश्रमे व्यवस्थितानामनुमृग्य दाशुषे। हरे कृष्णा। भूयो नमः सद्वृजन्छिद्दे सता मसंभवायाखिल सत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंसय आश्रमे व्यवस्थिता नामनुमृग्य दाशुषे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। भूयो नमः सद्व्रजन चिन्दिश असता असंभाव अखिलां सत्त्वमूर्तये पुंसा पुनः परम हंसस्य आश्रमे अव्यस्थितामना अनुमुग्धदाशुते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। भूयो नमः सद्वृजन् छिद्यस्ता असंभवायाखिल सत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे वैवस्थानाम निमृग्य दासुषे। हरे कृष्ण। जी धन्यवाद। शब्दार्थ देखते हैं। भूयः पुनः नमः मेरा नमस्कार सत भक्तों या पुण्यात्माओं का वृजिन आपत्तियां। एक वृजिन आपत्तियां छिदे मुक्तिदाता असताम नास्तिकों या अभक्त असुरों का असंभवाय असंभवाय अगले दुखों का अंत अखिल पूर्ण सत्वगुण मूर्तये पुरुष को पुंसाम अध्यात्मवादियों का पुनः फिर पारमहंसये आध्यात्मिक पूर्णता का सर्वोच्च स्तर आश्रम में व्यवस्थितानाम विशिष्ट रूप से स्थित अनुमृगये लक्ष्य दाशुषे उद्धार करता। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। मैं पुनः संपूर्ण जगत रूप
तथा अध्यात्म रूप उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो पुण्यात्मा भक्तों को समस्त संकटों से मुक्ति दिलाने वाले तथा अभक्त असुरों की नास्तिक मनोवृत्ति की वृद्धि को विनष्ट करने वाले हैं। जो अध्यात्मवादी सर्वोपरि आध्यात्मिक पूर्णता में स्थित हैं, उन्हें वे उनके विशिष्ट पद प्रदान करने वाले हैं। कृपया पीछे पीछे दोहराएं। मैं पुनः संपूर्ण जगत रूप तथा अध्यात्म रूप उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो पुण्य आत्मा भक्तों को समस्त संकटों से मुक्ति दिलाने वाले तथा अभक्त असुरों की नास्तिक मनोवृत्ति की वृद्धि को विनष्ट करने वाले हैं। जो अध्यात्मवादी सर्वोपरि आध्यात्मिक पूर्णता में स्थित हैं, उन्हें वे उनके विशिष्ट पद प्रदान करने वाले हैं। पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा बबीता माता जी। मुझे सादर प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण समस्त अस्तित्व के भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगत के पूर्ण रूप है। अखिल का अर्थ है पूर्ण अथवा जो अखिल या निकृष्ट नहीं है वो। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, प्रकृति दो तरह की है, भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति। जो की बहिरंग तथा अंतरंगी शक्तियां हैं। भौतिक प्रकृति अपरा या निकृष्ट कहलाती है और आध्यात्मिक प्रकृति परा या दिव्य कहलाती है। अतएव का स्वरूप निकृष्ट भौतिक प्रकृति नहीं है, वह तो पूर्ण आध्यात्मिक है। वह मूर्ति है अर्थात दिव्य स्वरूप वाले हैं। कम बुद्धि वाले व्यक्ति उनके दिव्य स्वरूप से परिचित न होने के कारण उन्हें निराकार ब्रह्मा के रूप में बताते हैं, लेकिन ब्रह्मा तो उनके दिव्य शरीर की किरण मात्र है। भक्तगण उनके दिव्य स्वरूप से परिचित होने के कारण उनकी सेवा करते हैं। अतएव श्री भगवान भी अपनी साहित्य की कृपा का पालन करते हैं और अपने भक्तों को समस्त विपत्तियों से उबारते हैं। वह पवित्रात्मा जो वेद के आदेश का पालन करने वाले हैं, श्री भगवान को अत्यंत प्रिय है। अतएव वे उनकी भी रक्षा करते हैं। दुरात्मा तथा अभक्तगण वेद के नियम के विरुद्ध रहते हैं। अतएव ऐसे व्यक्तियों के नित्य कार्यकलाप की प्रगति में सदैव बाधा डाली जाती है। उनमें से कुछ जिन पर श्री भगवान की विशेष कृपा होती है, स्वयं उन्हीं के द्वारा मारे जाते हैं, जैसे रावण, हिरण्यकशिप तथा कंस। इस प्रकार असुरों को मोक्ष प्राप्त होता है और उनके आसुरी कार्यकलापों को आगे बढ़ाने से रोक जाता है। चाहे भक्त पर कृपा भाव श्री भगवान एक पिता की तरह सब रहते हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव के पुण्य स्वामी हैं। धन्यवाद माता। हरे कृष्णा। नेक्स्ट डिवोटी पढ़ सकते हैं। हिमानी माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। जीव की परमहंस अवस्था अध्यात्म की सर्वोच्च सिद्धावस्था है।
श्रीमती कुंती देवी के अनुसार केवल परमहंस ही श्री भगवान को वास्तव में जान पाते हैं। जिस तरह आध्यात्म की अनुभूति निर्विशेष ब्रह्म से अंतर्यामी परमात्मा तथा उससे बढ़कर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रूप में होती है, उसी प्रकार संन्यास के आध्यात्मिक जीवन में भी मनुष्य का पद क्रमशः ऊपर उठता है। संन्यास की क्रमिक अवस्थाएं हैं कुटीचक, बहुदक, परिव्राजकाचार्य तथा परमहंस। इनका उल्लेख पांडवों की माता श्रीमती कुंती देवी ने भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना के अंतर्गत किया है। प्रथम स्कंद अध्याय 8। सामान्यतया परमहंस निर्विशेषवादी तथा भक्त दोनों में ही पाए जाते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम के अनुसार जैसा कि कुंती देवी ने स्पष्ट कहा है, केवल परमहंस ही परम भक्ति योग को समझ पाते हैं। कुंती देवी ने स्पष्ट कहा है कि श्री भगवान परमहंसों को भक्ति योग प्रदान करने के लिए ही विशेष रूप से अवतरित होते हैं। परित्राणाय साधुनाम। इस तरह एक प्रकार से अंततः गोत्वा परमहंस श्री भगवान के अनन्य भक्त ही हैं। श्रील जीव गोस्वामी ने प्रत्यक्ष स्वीकार किया है कि सर्वोपरि गंतव्य तो भक्ति योग है, जिसके द्वारा मनुष्य श्री भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति स्वीकार करते हैं। जो लोग भक्ति योग के मार्ग को ग्रहण करते हैं, वे ही वास्तविक परमहंस हैं। हरे कृष्णा माता जी। क्योंकि हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सत्येंद्र प्रभु जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य श्रील प्रपाद जी द्वारा। श्रील प्रपाद जी की जय। क्योंकि श्री भगवान सब पर अत्यंत दयालु रहते हैं, अतएव जो निर्विशेषवादी श्री भगवान की निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में तदाकार होने के लिए साधन स्वरूप भक्ति ग्रहण करते हैं, उन्हें भी उनका मनोवांछित लक्ष्य प्राप्त होता है। उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता 4.11 में सबको आश्वस्त किया है। ये यथा माम परबत्ते। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार परमहंसों की 2 श्रेणियां हैं, ब्रह्मानंदी निर्विशेषवादी तथा प्रेमानंदी भक्त, और इन दोनों को ही वांछित गति प्राप्त होती है। यद्यपि ब्रह्मानंदियों की अपेक्षा प्रेमानंदी अधिक सौभाग्यवान है, लेकिन ब्रह्मानंदी तथा प्रेमानंदी ये दोनों ही आत्मवादी हैं और इन्हें भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, जो जीवन के कष्टों से भरी हुई है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण्डगुणाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूयो नमः सद्वृजिञ्चिद्य असताम् असंभवाय अखिला सत्त्वमूर्तये। पुंसां पुनः पारमहंसया आश्रमे व्यवस्थितानामनुमृग्य दाशुषे। मैं पुनः संपूर्ण जगत रूप तथा आध्यात्म रूप
उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो पुण्यात्मा भक्तों को समस्त संकटों से मुक्ति दिलाने वाले तथा अभक्त असुरों की नास्तिक मनोवृत्ति की वृद्धि को विनष्ट करने वाले, जो अध्यात्मवादी सर्वोपरि आध्यात्मिक पूर्णता में स्थित हैं, उन्हें वे उनके विशिष्ट पद प्रदान करने वाले हैं। तो ये कौन नमस्कार कर रहा है भगवान को? शुक गोस्वामी, शुकदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी, शुक शुक सुखदेव गोस्वामी। हाँ, शुक गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी। एक है सूत और एक है शुक, छोटा ऊ बड़ी ऊ, है ना, शुक गोस्वामी। तो प्रश्न पूछा गया श्री सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज द्वारा कि जो मेरे मन में संशय है, जो मेरे प्रश्नों में डाउट है, उनका समाधान करिए। और सुखदेव गोस्वामी भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान को याद करते हैं और यहाँ पे पुनः भगवान को नमस्कार करते हैं। पुनः भगवान को नमस्कार करते हुए कहते हैं कि भगवान कौन है? परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। परित्रणाय साधुनाम, साधु, साधु यानी भगवान के शुद्ध भक्त, पवित्र आत्माएं, पुण्य आत्माएं, उनका क्या होता है? पवित्र नाम, मतलब उनको भगवान समस्त संकटों से मुक्त कर देते हैं और उनको अपने धाम बुला लेते हैं। परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृताम दुष्ट है, अभक्त असुर है, भगवान क्या करते हैं? विनाश, उनका विनाश कर देते हैं। ऐसे भगवान को सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं मैं नमस्कार करता हूं। प्रभुपाद जी परपट में बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, तो हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले बता रहे हैं क्या कि भगवान आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों जगत के सृष्टा हैं। तो भगवान खुद इस बात को भगवत गीता में कहते हैं। किसी को पता है कौन से श्लोक में? कौन से श्लोक में भगवान कहते हैं मैं भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत दोनों का सृष्टा हूं? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। वेरी नाइस, वंदना वाजपेयी माता जी। श्लोक संख्या 10.8, जिससे चतुर्श्लोकी गीता भी कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो, सर्वस्य जो है अहम, मैं, प्रभवो सब कुछ मुझसे ही उद्भूत है। तो प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि भगवान प्रभवो है, सब कुछ भगवान से उद्भूत है और भगवान पूर्ण है, अखिल। अखिल का मतलब होता है पूर्ण, अखिल। खिल का मतलब जो नष्ट होता है, जो पूर्ण नहीं है, निकृष्ट है, और अखिल मतलब जो निकृष्ट नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णाश्च पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है और पूर्ण से अगर पूर्ण निकल भी जाए तो भी पूर्ण रहता है। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इज ऑल्सो इंफिनिटी। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इज नॉट जीरो, है ना। भगवान को अखिल कहा जा रहा है। और यहाँ पे दो प्रकार की प्रकृति की बात हो रही है, भौतिक प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति। हम जब प्रकृति शब्द सुनते हैं तो हम सोचते हैं प्रकृति सिर्फ भौतिक ही होती है, और भगवान भगवत गीता में कहते हैं प्रकृति सनातन है। सनातन का अर्थ क्या होता है, कोई बताएगा? शाश्वत प्रभु जी। जो हमेशा से है, जो हमेशा से है, शाश्वत, जो हमेशा से है। तो उसका जन्म हुआ है? नहीं, वो हमेशा पृथ्वी और हमेशा है। जो हमेशा से है तो उसका कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है, उसका कोई डेट ऑफ डेथ नहीं है, कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं है।
हमेशा से है, सनातन। प्रकृति सनातन है, आध्यात्मिक प्रकृति भी है, और इसी को परा अपरा शक्ति, बहिरंगा अंतरंगा शक्ति के नाम से जाना जाता है। हम कौन सी शक्ति में आते हैं? परा। हम परा में आते हैं, अपरा 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 में आते हैं। हम परा, हो सकता है माता जी परा में हो, हम तो भैया अपरा में हैं। अपरा यानी भौतिक प्रकृति में है। प्रभु क्या सोचता है, अरे प्रभु जी आप तो गलत बोल रहे हैं, हम तो परा में भी नहीं, हम तो अपरा में नहीं, हम तो तटस्थ हैं। हाँ, तटस्थ हैं। पर अगर हम सिर्फ दो भागों में बांटे, परा और अपरा, तो तटस्थ जो है वो अपरा में आती है, परा में नहीं। हम परा नहीं है। प्रभु जी, परा में अध्याय 7 भागवत गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 5 में तो परा लिखा है कि परा शक्ति में आते हैं। हम पराशक्ति हैं। प्रभु जी, इस श्लोक में लिखा है ऐसा कि जो एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है, तो सभी जीव को पराशक्ति में लिया गया है। हाँ ठीक है, चलिए हम परा मान लेते हैं, हम परा में हैं। पर हैं हम बीच में, तटस्थ। जो माता जी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, क्योंकि वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, संवैधानिक स्थिति। अब हाँ, हमारा जो ओरिजिनल स्थिति है वो है पराशक्ति में, पर हम अपरा के हम अपरा के चंगुल में फंसे हुए हैं, तटस्थ। और प्रयास है कि वापस अपनी संवैधानिक स्थिति को प्राप्त कर सकें, वापस पराशक्ति की जो हमारी स्थिति है उसको हम प्राप्त कर सकें। बिल्कुल सही है हम परा पर अपरा में फंसे हुए हैं। इसलिए जीव को तटस्थ कहा गया, जो इधर भी जा सकता है, जो उधर भी जा सकता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया कि परमहंस दो श्रेणी के होते हैं, ब्रह्मानंदी, प्रेमानंदी। यानी जो निर्विशेषवादी होते हैं, जो भगवान को सिर्फ एक ज्योति मानते हैं, उनमें भी परमहंस होते हैं। और जो प्रेमानंदी यानी हम जो हैं, जो भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं, उनमें भी परमहंस होते हैं। तो फर्क क्या रहा? क्योंकि लिख रहे हैं इन दोनों को ही वांछित गति प्राप्त हो जाती है। वांछित गति मतलब डिजायर डेस्टिनेशन उनको मिल जाता है। तो बार बार भक्ति के पथ को हम श्रेष्ठ बताते हैं, पर यहाँ पे श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती बता रहे हैं दोनों में ही परमहंस होते हैं। परमहंस उसमें हम आएंगे कि जो सन्यासी होते हैं वो चार कैटेगरी में होते हैं, कुटीचक, बहुदक, परिवर्जकाचार्य और परमहंस। तो यानी परमहंस निर्विशेषवादी भी हो सकता है, परमहंस भक्त भी हो सकता है, दोनों को वांछित गति प्राप्त होती है। तो हम भक्ति योग को श्रेष्ठ क्यों बता रहे हैं? गति तो दोनों को प्राप्त हो गई है और दोनों में परमहंस होते हैं, तो भक्ति योग श्रेष्ठ क्यों है? कोई बताएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। भक्ति योग में वापस नहीं आना होता, जबकि जो क्या नाम है ब्रह्मवादी होते हैं उनके पतन का पूरा चांस होता है प्रभु जी। और यहाँ पे लिख रहे हैं उनको वांछित गति प्राप्त होती है। हाँ, तो उनकी वांछित गति मिल जाती है प्रभु जी, ब्रह्म में हो जाते हैं, ब्रह्म में सम्मिलित हो जाते हैं, लेकिन वहां से पतन का बना रहता है डर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू माता जी, बहुत ही अच्छा माता जी ने जवाब दिया। वांछित गति, वांछित मतलब जो चाहिए। तो ब्रह्मानंदी को क्या चाहिए? ब्रह्म ज्योति। सिंपल, ब्रह्मानंदियों को ब्रह्म ज्योति चाहिए तो उन्हें मिल जाती है। भक्तों को भगवान का धाम चाहिए, वो मिल जाता है। तो जो ब्रह्म ज्योति यानी वांछित गति मिल गई उनको, दोनों परमहंस हैं, पर जिन्हें ब्रह्म ज्योति मिलती है उनका वापस आने का खतरा हमेशा बना रहता है। वेरी गुड। तो ब्रह्मानंदी हो के परमहंस पोजीशन तक पहुंच के भी अपनी वांछित गति यानी मोक्ष प्राप्त करके भी गिरने का खतरा बना रहता है।
और ये बहुत ही सिंपल पॉइंट है, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है समझने को, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में साफ साफ कह दिया है कि ब्रह्म ज्योति मेरे शरीर की क्या है, मेरे शरीर से निकलने वाली किरणें हैं। तो काफी उदाहरण लेते हैं जब डिवोटी समझाते हैं क्लास में इस पॉइंट को कि अगर किरणें हैं तो किरणों का कोई सोर्स भी है। जैसे एक अगर इस कमरे में जिसमें मैं बैठा हूँ उसमें उजाला है, तो उस उजाला का एक सोर्स भी है, उस उजाले का सोर्स है बल्ब। तो ये जो रोशनी है ये ब्रह्म ज्योति है, पर उसके पीछे जो बल्ब है उसका एक साकार रूप है। इसी तरीके से कहीं आपको बहुत अच्छी सुगंध आ रही है तो सुगंध के पीछे भी एक सोर्स है, वो है एक पुष्प, एक फूल। तो सुगंध जो है वो ब्रह्म ज्योति हो सकती है, पर फूल जो है उसका एक साकार रूप है। तो हर निराकार के पीछे एक साकार रूप जरूर होता है। इसको समझना कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। और जब आप साकार की प्राप्ति कर लेते हैं तो आपके गिरने का खतरा खत्म हो जाता है। अच्छी बात क्या है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, लेकिन ब्रह्म तो उनके दिव्य शरीर की किरणें मात्र हैं, यस्य प्रभा। भक्त गण उनके दिव्य स्वरूप से परिचित होने के कारण उनकी सेवा करते हैं। सो हम सेवा क्यों कर रहे हैं? आप सब भगवान की सेवा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम भगवान के दिव्य स्वरूप से परिचित हो चुके हैं, दिव्य स्वरूप से परिचित हो चुके हैं, इसीलिए सेवा कर रहे हैं। यानी आपको इसका परिचय मिल चुका है और कहीं ना कहीं आपके अंदर श्रद्धा है, विश्वास है कि भगवान का एक साकार रूप है। अच्छा, भगवान जो राधा रमन है उनकी तरह दिखते हैं, दिव्य स्वरूप, इसीलिए आप भगवान की सेवा में लगे। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि हम सेवा में इसलिए लगे हैं क्योंकि भगवान का दिव्य स्वरूप है। और दूसरा प्रश्न ये है, हमें कैसे पता चला कि भगवान का दिव्य स्वरूप है? कैसे पता चला आपको कि भगवान का दिव्य स्वरूप है? क्योंकि ब्रह्मा जी ने बताया ना। हाँ, ब्रह्मा जी ने बताया, ब्रह्म संहिता में। हाँ, और कैसे पता चला? तो आपके हृदय में ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया माता जी? भक्ति के द्वारा प्रभु जी। नहीं, भक्ति यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है दिव्य स्वरूप से परिचित होने के कारण सेवा करते हैं। गुरु ने बताया, गुरु ने। इसने गुरु ने बताया। गुरु ने कैसे बताया आपको? आके मीटिंग करी उन्होंने जी? गुरु जैसे भगवान ने हमको गुरु दिए, तो आपने तो हमको बताया भगवान के बारे में। प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी गुरु शिष्य परंपरा से सभी जो आ रहे हैं सभी एक दूसरे को जो दिए प्रभुपाद जी जैसे के वो आपने को दिए। प्रभुपाद जी का पर्सनल लेक्चर सुना आपने? नहीं प्रभु जी। फिर ग्रंथों के द्वारा व्यासदेव जी के द्वारा ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ, देखिए ज्ञान आपको भक्ति में दृढ़ करता है और ज्ञान की प्राप्ति ग्रंथों के द्वारा होती है। आप भक्ति में सेवा करने को तब तैयार होते हैं जब आप भगवान के दिव्य स्वरूप को समझ जाते हैं। अब भगवान के दिव्य स्वरूप को कब समझते हैं? वो ज्ञान कब आता है? जब आप ग्रंथों को पढ़ते हैं। पढ़ना आवश्यक है, पढ़ने का और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत इत्यादि पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई से ही ज्ञान आता है और ज्ञान से आपकी भक्ति सुदृढ़ हो जाती है। अगर ज्ञान नहीं है, मान लीजिए आप कहेंगे प्रभु जी हमें अच्छा नहीं लगता पढ़ना लिखना सब, पर हमारे अंदर भक्ति है। कैसे भक्ति है? हम रोज सुबह शाम मंदिर जाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं ना, तो कोई आपको मिल जाता है जिसका प्रवचन सुनते हैं, आप कहते हैं क्या करना है, तो कहते हैं आपने सिंघाड़ा जलेबी खाया? नहीं खाया। कृपा कैसे मिलेगी? आप सिंघाड़ा जलेबी खाना शुरू करते हैं, उनकी फोटो आप गाड़ी में लगाना शुरू कर देते हैं। थोड़े दिन बाद उनको पुलिस पकड़ के ले जाती है। अब आपको समझ नहीं आता क्या करें।
फिर आप किसी दूसरे के पास भागते हैं, फिर तीसरे के पास भागते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ज्ञान नहीं है। भक्ति की भावना है पर ज्ञान नहीं है। कहते हैं बिना ज्ञान के भक्ति सिर्फ इमोशन, सिर्फ भावना मात्र है। बिना ज्ञान के भक्ति सिर्फ इमोशंस है। पर जब आपका ज्ञान दृढ़ है तब आप किसी के चंगुल में नहीं पड़ पाते। आपको पता है अच्छा ग्रंथ में ये लिखा है, यही सही है। किसी के गलत बताए हुए चीज में आप नहीं फंस पाएंगे क्योंकि आपने ग्रंथों को पढ़ लिया। जैसे अभी माता जी ने बोला जीव परा है अपरा नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ग्रंथों को पढ़ा है, नहीं तो गलत फंस जाएंगे किसी के गलत ज्ञान में। तो इसीलिए किताबें पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो ज्ञान से हमारी भक्ति सुदृढ़ होती है। और फिर जब ऐसा होता है, जब आपका प्रयास होता है, तो क्या आप अपने बलबूते पे भक्ति प्राप्त कर लेते हैं? नहीं। आपका प्रयास अगर है, सिंसियर एफर्ट है, तो भगवान क्या करता है? हेतु की कृपा प्रदान करते हैं। चलो कोशिश कर रहा है, अगला कोशिश कर रहा है, तो भगवान कृपा करते हैं। अपने बलबूते पे आप नहीं कर सकते। और भक्तों को समस्त विपत्तियों से उबार देते हैं। कई जगह भगवान ने भगवद गीता में उसका उल्लेख किया है कि मैं अपने भक्तों को समस्त विपत्तियों से निकाल देता हूँ। परित्राणाय साधूनां, फिर योग क्षेमम वहामहम्। कई जगह उन्होंने बोला कि मेरे भक्त जो है दैवीं प्रकृतिम् आश्रितः, मेरी दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, मैं उनकी सुरक्षा करता हूँ। और दुरात्मा का क्या होता है? दुरात्मा के पथ पे भगवान बाधाएं डालते रहते हैं, बाधाएं डालते रहते हैं, बाधाएं डालते रहते हैं, पर फिर भी वो नहीं मानता, अपने पाप कर्मों में आगे बढ़ता है। तो अल्टीमेटली भगवान उसकी मृत्यु कर देते हैं, उसको मार देते हैं। कोई सोचेगा एक पिता अपने बच्चे को कैसे मार सकता है? आप पिता की दया को समझें। भगवान सबके पिता हैं, एक पुण्य आत्मा के भी, एक दुरात्मा के भी। पुण्य आत्मा की रक्षा करते हैं, उसे एनकरेज करते हैं, दुरात्मा को भी समझाने की कोशिश करते हैं, पर जो वो नहीं समझता है उसके पापों को कम करने के लिए, उसका उद्धार करने के लिए उसकी मृत्यु उसे मिलती है, जिससे कि उसके पाप और ना बढ़े, वो और पतित ना हो जाए। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कई जगह बताते हैं अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है उसकी सजा उसे मिल जानी चाहिए, नहीं तो उसका अगला जन्म खराब हो जाएगा। किसी ने किसी की मृत्यु की है तो उसे सजाए मौत हो जानी चाहिए इसी साल मतलब इसी जन्म में, जिससे अगला जन्म उनका सुधर जाए। तो पिता की तरह दयालु है भगवान। अपने भी बच्चे होते हैं जो बिगड़ जाते हैं बच्चे, उनके साथ आप कड़क हो जाते हैं ना, उन्हें थप्पड़ भी मारते हैं, पनिशमेंट भी देते हैं, हॉस्टल भी भेज देते हैं। कई बार वो क्राइम करते हैं तो आप बोलते हैं हाँ इसे पनिशमेंट भी दो, उसे जेल भी भेजो, क्योंकि आप चाहते हैं उसका उद्धार हो जाए, वो सुधर जाए, नहीं तो उसकी पाप की गतिविधियां बढ़ती जाएंगी। कई बार आप देखते हैं बड़े बड़े जो गैंगस्टर हो जाते हैं ना, जब उनके घर पुलिस जाती है, उनके घर को बुलडोजर पहुंचता है उनके घर, तो उनकी माँ उनके पिता रहते हैं, वो कहते हैं हमारे बेटे को सजा दीजिए, हमने बहुत समझाया, वो समझता नहीं है, उसे सजा मिलनी चाहिए। माँ बाप खुद कहते हैं इस बात। तो क्या उन पे दया नहीं? दया है, वो उसका जन्म का उद्धार करना चाहते हैं। फिर आगे प्रभुपाद जी एक लाइन लिखते हैं, श्रीमती कुंती देवी के अनुसार केवल परमहंस ही श्री भगवान को वास्तव में जान सकते। भगवान को वास्तव में कौन जान सकता है? परमहंस। तो हम परमहंस हैं क्या? सन्यास की सबसे ऊपर वाली स्थिति को परमहंस कहते हैं। हम तो सन्यास भी नहीं है, सन्यासी हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो अभी शुरू भी नहीं करी हमने ठीक से भक्ति, और हम कहते हैं हमने भगवान को जान लिया है। पर यहाँ पे लिख रहे हैं कि सन्यास की जो उच्चतम अवस्था है परम, वही भगवान को वास्तव में जान सकते हैं। तो ये बड़ा निराशाजनक है हमारे लिए ना, क्योंकि हम उस अवस्था में शायद कभी पहुंचे ही ना अपने जीवन में, अगले जीवन में पता नहीं। तो क्या हम भगवान को कभी जान नहीं पाएंगे? ये तो ऐसा ही लग रहा है, नहीं जान पाएंगे। तो क्या हम सारी चीजें बंद कर दें?
अगर हमें अपना ध्येय, अपना ऑब्जेक्टिव अचीव ही नहीं होने वाला है, तो हम उस पथ पर चले ही क्यों जिस पथ पर हमारा समय व्यर्थ होने वाला है। हम तो भगवान को कभी जान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि लिखा हुआ है परमहंस ही भगवान को वास्तव में जान सकते हैं। और हम तो परमहंस मतलब कुछ सोच के बाहर है ना। हम तो भक्ति भी ठीक से शुरू नहीं कर रही है। तो क्या हमें ये सब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आगे तो सिर्फ अंधेरा ही है, हमारे कल्याण का कोई मार्ग भी नहीं दिख रहा है, हमें भगवान को वास्तव में जानने की कोई आशा भी नहीं है। करें क्या हम? फुल स्टॉप करके भक्ति बंद कर दें? अगर हाँ तो क्यों, अगर ना तो क्यों, बताइए। बंद कर दें तो क्यों बंद करें, नहीं बंद करें तो क्यों नहीं बंद करें, बताइए आप। प्रभु जी, भक्ति में तो अपने को दृढ़ होना चाहिए, और एकदम से तो भक्ति होती नहीं, धीरे धीरे करते हैं। जितना प्रयास हम इस जन्म में कर सकते हैं उतना करते हैं, और अंत तक जहाँ तक पहुँच सकते हैं वहां तक पहुँच जाते हैं। मगर वो भक्ति जितनी हमने इस जन्म में करी, वो अगले जन्म में भी कभी खत्म नहीं होती, वहीं से आगे शुरू हो जाता है वहीं से। और किसी बड़े महान भक्त के घर अपन जन्म लेते हैं, और फिर वहां से जहाँ छोड़ी है भक्ति वहां से शुरू करते हैं। इस तरह कई जन्म जब हम लोग लेते हैं, तब जाके कहीं हम लोग कभी कभी उस अवस्था में पहुंच पाते हैं। और उसमें भी बहुत से लोगों में से कोई एक ही प्राणी ऐसा निकल पाता है जो कि भगवान के धाम तक पहुंच पाता है। फायदा क्या है माता जी इतना प्रयास करके? जब आप कह रहे हैं कि कोई एक पहुंचेगा, तो क्यों करें? क्योंकि मनुष्य तो 84 लाख योनियों में भटकता ही रहेगा ना, और मनुष्य जन्म तो हमको बड़ी मुश्किल से अभी मिला है। तो अगली प्रॉब्लम योनि क्या है? क्या आप होगी, अगर मगर जब 84 हम लाख भक्ति करेंगे तो हमको अगला हरे जन्म कृष्णा भी प्रभु मनुष्य जी। का ही मिलेगा ना एक मिनट प्रभु। एक मिनट माता जी, बीच में नहीं। अगर हम 84 लाख योनि में भटक भी रहे हैं तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगला जन्म हमको मनुष्य का तभी मिलेगा जब हम इस जन्म में कुछ अच्छा करेंगे, तो हमको अगला जीवन भी क्यों मनुष्य का चाहिए आपको? मिलेगा। क्यों चाहिए मनुष्य का जन्म? एक देखिए, आज क्योंकि कुत्तों का जीवन कितना अच्छा है, लोग उनको अपने घरों में प्रभु रखते जी, हैं, सोफे पे कुत्तों का सुलाते हैं। जीवन, कुत्तों की तो मुक्ति नहीं हो सकती ना, वो तो भगवान को नहीं पा सकते हैं ना। मनुष्य के जन्म लेना जरूरी है जब हमको भगवान के धाम जाना है। तो पर जब धाम पे हमको जाने के कभी लिए इतनी नकारात्मक स्थिति हो गई है कि कोई एक ही पहुंचेगा, तो हम तो जा ही नहीं पाएंगे। उनका कोई एक में से तो हम भी तो एक तो हो सकते हैं ना। हम भी हो सकते हैं। ठीक है, माता जी की आशाएं हैं। ओके, और कौन बताएगा? भूमिका माता जी, आप हरे बताइए। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मान लीजिए कि इस जन्म में नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हमारा ये भक्ति का जो क्रेडिट हुआ है वो नेक्स्ट जन्म में फिर हम वहां से शुरू करेंगे ना। जैसे अभी तक हम थोड़े ऊपर लेवल तक गए, तो नेक्स्ट जो भी मतलब जन्म मिलेगा। और पहली बात तो ये कि हमें अच्छे संपन्न परिवार में मिलेगा, या फिर संपन्न परिवार में मिलेगा, या फिर भक्ति हमारे मन में, तो फिर हमको भक्ति करने में सहायता मिलेगी अगर संपन्न परिवार में या किसी अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा तो। तो यानी कहने का मतलब है कि अभी तो प्रभु जी, कोई घाटे का सौदा नहीं है भक्ति का। घाटे का हरे सौदा है हरे ना। कृष्ण। घाटे का हरे सौदा कृष्ण है। प्रभु जी। आप बाहर रेस्टोरेंट में नहीं खा पा रहे हैं, मूवीज देखने नहीं जा पा रहे हैं, है ना, अपना मन चाहे कार्य नहीं कर पा रहे हैं, इंद्र तृप्ति नहीं कर पा रहे, घाटे का ही सौदा तो है। और प्रभु फिर जी उसमें भी भक्त प्रभु जी, भक्त की ऐसी आशा ही नहीं होती, वो तो केवल भगवान की भक्ति करने की सोचता है, उनकी सेवा की, क्योंकि उसे पता है कि वो दासों का दास है। पर वो तो कह रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी कि परमहंस ही भगवान को जान सकते हैं, और कोई एक विरले ही मुझे प्राप्त करेगा। हाँ, ये तो कहा है ना, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, तो कहा है ये प्रभुपाद जी ने, हम लोगों ने, मतलब भगवान कृष्ण ने। वही वही तो मैं कह रहा हूँ, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, लाखों करोड़ों लोग लाइन में लगे, मुकेश अंबानी को एक ही व्यक्ति मिलेगा, कौन से जन्म में मिलेगा? क्या फायदा है ऐसे लाइन में लग के? उसके अलावा तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं ना। उसके अलावा और सब्स्टिट्यूट नहीं है, माता जी कह रहे हैं। ठीक है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू माता जी। और कौन बताइए? प्रभु जी, हरे मुझे कृष्ण ऐसा प्रभु। लगता है कि वो तो नहीं पता परमहंस की क्या स्थिति होती है, लेकिन ये जो भी हो रहा है, हम जिस भी स्थिति में हैं, इसमें आनंद आ रहा है, तो भक्ति तो करनी है। परमहंस की क्या स्थिति है पता नहीं, पर जिस स्थिति में उसमें आनंद आ रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, तो हम करते जाएंगे। ओके, ठीक है, धन्यवाद माता जी। और किसका क्या पॉइंट है? हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद हमें आश्वासन देते हैं कि तुम 4 नियमों का पालन करो, 16 माला जप करो,
और भक्तों का संग बनाए रखो, तो मैं आगे वाले डोर से नहीं, पीछे वाले डोर से आपको लेके जाऊंगा। तो हमें बात के पीछे चलना है प्रभु जी। हरे कृष्ण। माता जी कह रहे हैं जो लिखा है लिखने दो, प्रभुपाद जी ने कह दिया है मैं लेके जाऊंगा, बस मुझे उसी बात पर विश्वास है। जय, थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। और जी हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, परमहंस को समझने में कुछ हो सकता है कि किसी को डाउट हो जाता, तो इसका जो है निवारण श्री जीव गोस्वामी ने किया है। तो वास्तव में जो कुंती महारानी है, उन्होंने कहा था कि केवल परमहंस ही भक्ति योग को समझ पाते हैं। तो अब बात ये आती है कि भक्ति योग का मार्ग कौन स्वीकार करता है, यानी केवल परमहंस ही स्वीकार करेंगे वास्तव में अगर है तो प्रभुपाद जी ने इसका निराकरण किया है और वहीं पे नीचे लिखा है 2-3 लाइन छोड़ के कि श्रील जीव गोस्वामी ने प्रत्यक्ष स्वीकार किया है कि सर्वोपरि गंतव्य तो भक्ति योग है, जिसके द्वारा मनुष्य श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति स्वीकार करते हैं। तो अब परमहंस कौन है, तो उसको बता रहे हैं, जो लोग भक्ति योग के मार्ग को ग्रहण करते हैं वे ही वास्तविक परमहंस हैं। तो वास्तविक परमहंस वही हैं जो भक्ति योग के मार्ग को ग्रहण कर रहे हैं। तो अगर कोई कहीं भी है, तो जो भक्ति मार्ग को अगर ग्रहण किया है तो वह वास्तव में परमहंस ही है। जैसा कि तो जनक को मैं समझ गया, आपके आपके उत्तर को मैं समझ गया। तो आपने भक्ति योग का मार्ग ग्रहण किया है, हाँ या ना? जी प्रभु जी, हो सकता है अभी पूर्णता ना हो हुआ हो, लेकिन हमने शुरुआत तो कर दिया है ना। शुरुआत कर दिया, तो आप परमहंस हैं, हाँ कि ना? जी प्रभु जी, अभी उस अवस्था नहीं आई। देखिए, अवस्था को यहाँ पे बताया गया कि उनके कई सारे होते हैं परमहंस के तक चलिए पहुंचने, मान लीजिए आप कुटीचक हैं, क्या ये बताइए। लेकिन अभी कुटीचक भी नहीं पहुंचे हैं। तो आपने भक्ति योग का मार्ग भी शुरू कर दिया है, आप परमहंस भी नहीं है। तो ऐसा नहीं तो प्रभु जी की त्यागना जरूरी होता है। जैसा कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो जनक आदि हैं कि कर्मण्येव ही संसिद्धि में आस्थित जनकादय, कि जनक आदि लोग ने जो है कर्म के द्वारा भी प्राप्त किया है, यानी कर्म करते हुए भी व्यक्ति पूर्णतः विरक्त है, यानी परमहंस अवस्था में हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि अगर जो ये परिभाषाएं दी गई हैं ये तो उनके लिए हैं कि जो अगर कर्म करते हुए उनसे विरक्त हो ही नहीं पा रहे हैं, अगर कर्म कर रहे हैं तो बिल्कुल ही उसमें उलझ जा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला है कि ऐसे लोगों को नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आप भगवान कहना चाह रहे हैं कि हम सब थोड़े थोड़े परमहंस हो गए हैं? उस मार्ग को ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। देखिए आप सब ने सही उत्तर दिया है, कोई गलत नहीं है। पहली बात, अगर लिख रहे हैं यहाँ पे कि श्री भगवान को वास्तव में समझना सिर्फ परमहंस ही कर सकते हैं, इसमें गलत नहीं है, गलत नहीं है। भगवान ने क्या कहा है, भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति के मार्ग से मुझे जाना जा सकता है। अब जो भक्ति का मार्ग है जिस पर हम चल पड़े हैं, पूर्णतया हम भगवान को नहीं जान पा रहे हैं, शायद हम अंश भर भी नहीं जान पा रहे हैं, पर जैसा माता जी ने कहा, इसको छोड़ के और कोई उपाय भी तो नहीं है और कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। अनगिनत जगह पे प्रभुपाद जी ने समझाया है, ज्ञानी और ध्यानी को भी भक्ति मार्ग में आना पड़ता है, तो और कोई रास्ता है नहीं, चलना तो आपको इसी रास्ते पे पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, ये भगवान क्या कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सते भजाम्यहम्, जो जितनी गंभीरता के साथ मुझसे आदान प्रदान करेगा, मैं भी उसी गंभीरता के साथ उनसे आदान प्रदान करूंगा। मतलब आप जितने गंभीर, जितने सिंसियर और जितनी अच्छे से भक्ति करेंगे, उतने ही सिंसियरिटी के साथ भगवान आपसे आदान प्रदान करेंगे, आपकी भक्ति में प्रगति होगी। हम सीरियस नहीं हैं, इसलिए भगवान भी सीरियस नहीं है। हमने 1 डिग्री सरेंडर किया, भगवान ने 1 डिग्री हमसे आदान प्रदान किया। तो हमारी कमी है, रास्ते में आपको कोई रोक नहीं रहा है, रास्ते में ब्लॉकेट नहीं लगे हुए हैं, हाईवे है, दौड़ आप नहीं रहे हैं, आपने चुना है धीरे धीरे चलेंगे, टहलते हुए चलेंगे, आइसक्रीम खरीदते हुए जाएंगे, पार्टी करते हुए जाएंगे, इधर झांकेंगे उधर झांकेंगे, ठीक है। तो आप जितने सीरियस हैं, भगवान भी उतने सीरियस है आपके प्रति,
पर अगर कोई व्यक्ति पूरे ध्यान के साथ, गंभीरता के साथ, बिना इधर उधर झांके घोड़े की तरह उस पाथ पे चल रहा है, उसकी प्रगति ज्यादा तेज होती है। और पूर्णतया तो आप तभी जान सकते हैं जब आप भक्ति में पूरी तरीके से शुद्ध भक्त बन जाते हैं, परमहंस हो जाते हैं, तभी जान सकते हैं। पर जैसा माता जी ने कहा, आनंद तो आ रहा है, हाईवे तो पकड़ लिया हमने, गली के गड्ढों से तो निकल गए, गड्ढे तो अभी परेशान नहीं कर, पर आनंद तो आ रहा है। ये भक्ति नहीं है। भक्ति का अर्थ है सेवा। आपके आनंद का मतलब है भगवान आपकी सेवा कर रहे हैं। आपने भगवान की क्या सेवा करी? आनंद आ रहा है का मतलब आप खुश है इसीलिए बढ़ रहे हैं। भगवान खुश है कि नहीं, क्वेश्चन मार्क, पता नहीं है। तो उस कितना हाई हमारा लेवल है शास्त्रों का, है ना, बहुत हाई लेवल है। तो चूंकि एक परमहंस ही भगवान को अच्छी तरह जान सकता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ के बैठ जाएं। अगर आप बैठने की सोच रहे हैं तो ये बता दीजिए कि उसका मार्ग क्या है, कौन से दूसरे मार्ग में आप जाना चाहते हैं। कोई मार्ग नहीं है, पर भगवान दयालु है। आनंद आ रहा है, आनंद उठाते हुए चलो, आनंद उठाते हुए चलो, आनंद उठाते हुए चलो। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा वही लेवल है। ফোন করেছিলাম তো দিদির সাথে কথা বললাম, हमारा वही लेवल है। एक केजी के बच्चे को जब लोअर नर्सरी में माँ उसका एडमिशन करती है, स्कूल नहीं जाना चाहता है, क्या करती है? उसके टिफिन में कहती है, आज बेटा टिफिन में चाउमीन है, आज टिफिन में बर्गर है, आज टिफिन में इडली है, आज टिफिन में सैंडविच है। तो वो जाता है कि टिफिन होगा तो मैं खा लूंगा। हमारा वही हाल है। तो अपने स्वार्थ के लिए, अपने आनंद के लिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, पर आएगा वो समय, जरूर आएगा। आप देखिए, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ग्रस्त थे, फॉरेन में थे, प्रभुपाद जी से मिले, ग्रस्त त्याग के तुरंत संन्यास उन्होंने ले लिया, तुरंत संन्यास ले लिया। तो पॉसिबल है, ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं है। तो अगर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि केवल परमहंस ही भगवान को वास्तव में जान सकते हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है कि परमहंस ही भगवान को जान सकते हैं, पर हम उस मार्ग पे धीरे धीरे आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि अरे परमहंस तो हम हो नहीं सकते हैं। और परमहंस की अवस्था संन्यास में कहा गया 4 अवस्था है, कुटिचक, बहुदक, परिव्रजकाचार्य और परमहंस। तो परिव्रजकाचार्य परमहंस तो है ना, हम जब रोज प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं तो क्या कहते हैं? क्या है? आपको किसी को याद है? जब हम जयकारा लगाते हैं तो क्या बोलते हैं? किसी को पता है? जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य, है ना, दोनों शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो परमहंस और परिव्रजकाचार्य, तो फर्क क्या है? सबसे पहले होता है कुटिचक। कुटी का मतलब होता है कुटिया। जो व्यक्ति संन्यास धारण करता है और एक कुटिया में रहना शुरू करता है, अपने परिवार से अलग, हो सकता है अपने गांव से बाहर, थोड़ा बाहर कोई होली प्लेस पे, और अपने घर से थोड़ा थोड़ा दान भी स्वीकार करता है, फैमिली वालों से मिलता भी है। अभ्यास ये रहता है कि धीरे धीरे कैसे मैं और शास्त्रों को पढ़ के और वैराग्य हासिल करूं। कुटिचक एक ही जगह रहता है। फिर उसके ऊपर जब बढ़ता है तो होता है बहुदक। बहुदक मतलब बहु मतलब कई जगहों से वो भिक्षा लेता है, यानी अब वो एक जगह नहीं रहता है, वो घूम घूम के भिक्षा प्राप्त करता है, अपने परिवार वालों से मिलना बंद कर देता है और अध्यात्म के राह पे और आगे बढ़ता है। बहुतक। परिव्रजकाचार्य मतलब जिसका लक्ष्य ही हो गया है घूम के अध्यात्म के ज्ञान को देना, क्योंकि अब उसे अध्यात्म के ज्ञान में पटुता हासिल हो गई है। वो स्पिरिचुअल विजडम को सब जगह फैलाते हैं, परिव्रजकाचार्य। और उसके बाद है परमहंस। परमहंस मतलब अब उन्हें स्पिरिचुअल परफेक्शन, वो भगवान को पूर्णतया जान चुके हैं और भगवान के आनंद में, प्रेम में सदा मग्न है। प्रभुपाद जी परिव्रजकाचार्य क्योंकि वो घूम घूम के प्रचार कर रहे थे, और परमहंस क्योंकि हर समय भगवान के आनंद में, प्रेम में डूबे रहे थे। हर समय कोई एक ऐसा क्षण नहीं था। किसी ने प्रभुपाद से पूछा
क्या आपने भगवान श्री कृष्ण को देखा है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं मैं इस बात का उत्तर दूंगा, पर पहले ये कहो कि क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? बोला क्यों? क्योंकि जो मैं कहूंगा वो विश्वास अगर आप नहीं करते तो आपसे गलत मान सकता हूँ। वो व्यक्ति कहता है हाँ हाँ मैं आप पे विश्वास करता हूँ। बोले मैं हर क्षण कृष्ण को देखता हूँ। परमहंस भगवान के प्रेम में हर समय भगवान के दर्शन कर। तो ये है अलग अलग। और हम कह रहे हैं हम चल चुके कुटीचक। अरे हम तो अपने घर में भी अपने बिस्तर को छोड़ के दूसरे बिस्तर में नहीं सो सकते हैं, हम कुटिया में रहने की बात करते हैं। मात्र कुछ चैप्टर्स पढ़ लेने से, प्रभुपाद जी के परपट पढ़ लेने से ये मत सोचिए कि हम परमहंस के 0.00001% से कहीं नहीं है। सॉरी। ये जैसा माता जी ने कहा, प्रभुपाद ने कहा है 16 मालाएं करो, 4 नियमों का पालन करो, मैं तुम्हें भगवत धाम लेके जाऊंगा बैक डोर एंट्री से। ये प्रभुपाद जी के अहेतु की कृपा हुई है कि ये संभव है। और आनंद आ रहा है। मेरे को याद है माता जी ने कहा आनंद आ रहा है। तो जब मैं जुड़ा था तो जैसे नारद मुनि को भगवान ने दर्शन दिए, नारद मुनि पूरी तरीके से प्रफुल्लित थे, फिर भगवान गायब हो गए। जब हम जुड़ते हैं शुरू में सब कहते हैं शुरू का 1 साल 1.5 साल 2 साल बड़ा ही आनंद में बीतता है भक्ति का। तो नामनिष्ठ प्रभु जी की क्लास सुन रहा था, लास्ट में उन्होंने प्रश्न उत्तर पूछा तो मैंने पूछा प्रभु जी आनंद बहुत आ रहा है और मन में ये भी भय है कहीं आनंद खत्म ना हो जाए। ये प्रश्न मैंने उनसे पूछा था कि प्रभु जी बहुत अच्छा लग रहा है पर ये डर भी लग रहा है कि ये खत्म ना हो जाए। तो उन्होंने कहा था अगर हम अपराध करेंगे तो ये आनंद खत्म हो जाएगा। मैं बहुत डर भी गया था, उनका अपराध करेंगे मतलब मेरे को तो पता ही नहीं अपराध भी क्या क्या हो सकते हैं, पर वो नेचुरल है। ठीक है, तो भक्ति छोड़ के हमारे पास और कोई मार्ग भी नहीं है, क्योंकि भक्त्या माम अभिजानाति। तो कभी भी मन में ये निराशा मत लेके आइए कि मंजिल तो बहुत दूर है, अभी तो बहुत चलना है। जैसे आप सबने समझाया कि एक कदम भी आगे बढ़ेंगे तो अगले जन्म में उसी कदम से आगे बढ़ेंगे, पीछे से नहीं। अगर रेस की शुरुआत कर दी है तो अगले जन्म में दोबारा आपको 0 से शुरू करने को नहीं कहा जाएगा, आप जहाँ तक बढ़े हैं वहाँ से शुरू करने को कहा जाएगा। और दूसरा कोई मार्ग है भी नहीं। और प्रभुपाद जी ने कहा है मैं तुम्हें भगवत धाम पहुँचाऊँगा। आपके गुरु महाराज से आपने दीक्षा प्राप्त करी है, जब तक आप वो लोग धाम नहीं पहुँचेंगे आपके गुरु महाराज छोड़ने वाले नहीं हैं। तो इस बात की गारंटी तो है कि आप सब भगवत धाम जाएंगे। कौन जल्दी जाएगा कौन बाद में जाएगा वो हमारी गंभीरता पर निर्भर करता है। हाईवे पे चल रहे हैं, हाईवे गोलोक धाम लेके जाने वाला, आप इधर उधर गांव में झांक रहे हैं, इधर शहर में झांक रहे हैं, इधर आइसक्रीम स्टॉल में झांक रहे हैं, इधर आप कुछ गेम स्टॉल में झांक रहे हैं, इधर सर्कस में झांक रहे हैं, इधर आप नाइट क्लब में झांक रहे हैं। झांकते रहिए, चलते रहिए, धीरे धीरे पहुँचते रहिए। और जो व्यक्ति सीधा ध्यान लगा के पहुँचेगा वो जल्दी पहुँच जाएगा। पहुँचेंगे आप सब भी। ठीक है, तो इसी पॉइंट के साथ इस क्लास को हम खत्म करते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई कुछ ऐड करना चाहता है, कोई बताना चाहता है, प्लीज करिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपने परिव्राजकाचार्य का तो अर्थ बताया, मगर उसके आगे एक और शब्द है ना, अष्टोत्तर शत, ये क्या होता है प्रभु जी? अष्टोत्तर शत किसको पता है? देखिए, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। में से अष्टोत्तर शत का अर्थ क्या होता है, कौन बताएंगे? या किसी को ये याद भी है? प्रणाम मंत्र की याद नहीं है? 108 जो बोलते हैं वो। 108, ओके ठीक है, हम डिस्कस करेंगे। और बताइए। अष्टोत्तर शत का मतलब क्या होता है? माता जी ने बताया 108, माता जी निकट पहुंच गए हैं, पर 108 क्या माता जी आगे समझाइए। 108 क्या? 108 भगवान का नाम करते हैं, माला जप करते हैं हम लोग, वही।
108 माला जाप करते हैं, अष्टोत्तर शत। किसी को नहीं पता है? अच्युत प्रभु, आपको नहीं पता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, एग्जैक्ट नहीं पता प्रभु जी, कहीं जो इतना पता उतना बताइए। प्रभु जी मैं भी वही जान रहा था कि 108 ही अष्टोत्तर सत्कार की गई है, इससे ज्यादा मैं कभी ध्यान भी नहीं दिया। हाँ, अष्टोत्तर शत मतलब 108, ये तो सबको पता चल गया। तो देखिए, जब आप, मैं लाइव बंद कर देता हूँ फिर बताता हूँ, क्योंकि थोड़ा मैं कुछ बोलूँगा फिर बेकार में